ओके, तो आज हम करने वाले हैं CLTT का क्वेश्चन पास पेपर से, पास पेपर 2022 से। ये रहा CLTT का क्वेश्चन। यू की वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कि आपकी सिंगल स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग है, 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड, 3 मीटर हाई से। यहाँ पर आपने डायग्राम बना दी, 30 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई और 20 मीटर आपकी विड्थ है। और यहाँ पर आपके बाकी चीज़ें दी हुई हैं। आपने क्या निकालना है? वही कूलिंग लोड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिख लेंगे ITSI, लिख दिया इंटरनल, ट्रांसमिशन, सोलर और इन्फिल्ट्रेशन। सबसे पहले इंटरनल में हमारे पास क्या आती है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का ये फॉर्मूला होता है FU FB CLF और पावर। आपको इल्यूमिनेशन की पावर यहाँ पे गिवन है 17.5। यहाँ से स्टार्ट है लाइटिंग के बारे में, जो लाइट जल रही है। पावर डाल दिया आपने, ये फैक्टर दिया हुआ है FB 1.2। तो आपने यहाँ पर एक मिनट का मैं आ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर फैक्टर 1.2 डाल दिया। आपने यूजेज फैक्टर नहीं गिवन था, आपने 1 डाल दिया। और पावर आपने 17.5 जो गिवन थी। CLF कैसे निकलेगा इल्यूमिनेशन का? जो आपको RSC का टेबल होता है ना, फिगर्स एंड टेबल जो आपको देंगे वहाँ पे, उसमें आप नीचे जाना। वे माउस कहाँ गया मेरा? ये आपका आ गया लाइटिंग का टेबल। लाइटिंग के टेबल में आपका जो फिक्सर है, या सवाल में अगर देखो तो आपका वाई फिक्सर है। और ये लोग कह रहे हैं कि आपका 10 घंटे चला हुआ है। तो आपने यहाँ पर आना है टेबल पे, और टेबल पे आके अपने वाई फिक्सर पे आना है, 10 घंटे पे आना है। 10 घंटे में से क्या सेलेक्ट करें? नंबर ऑफ आवर आफ्टर द लाइट्स टर्न ऑन। आपको निकालना है कितने बजे? 3 बजे निकालना है, ठीक है। मतलब 15 PM उन लोगों ने बताया हुआ है। ये देखो सवाल में इन लोगों ने बोला हुआ है कि आपको 15 आवर पे निकालना है, 15th आवर पे। ये रहा 15th आवर पे कूलिंग लोड। 15 आवर होते हैं 3 बजे दोपहर के। और 8 बजे चल रही है सुबह। कह रहे हैं लाइट इज स्विच्ड ऑन एट 8। तो 8 से 3 बजे तक कितना टाइम हो गया? 8 से 9, 10, 11, 12 और 7 घंटे हो गए। तो आपकी जो लाइट चल रही है वो चल रही है 7 घंटे तक आफ्टर द लाइट इज टर्न ऑन। तो यहाँ पर आप गए, आपने 0.93 आपका फैक्टर आ गया CLF। आपने यहाँ पर फैक्टर लगा दिया 0.93, लोड आ गया। इसी तरह ऑक्यूपेंसी पे आ जाओ। ऑक्यूपेंसी सेंसिबल होता है, लेटेंट होता है। सेंसिबल का ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे निकालेंगे? आप वही अपने टेबल में आ जाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या हो रही है? ऑफिस वर्क है, क्योंकि आपको सवाल में यहाँ पर गिवन है कि आपका ऑफिस बिल्डिंग है, तो आपका ऑफिस वर्क हो रहा है। ऑफिस वर्क में आपका जो हीट गेन है वो 150 है, और सेंसिबल है 0.55% से। अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पर आपने जो हीट गेन डाला वो 0.55, और हीट गेन 150 और सेंसिबल हीट गेन 0.55। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी 60 डाल दी। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे निकालेंगे? कि हमें पता है कि एक ऑफिस बिल्डिंग में एक बंदा मिनिमम 10 जगह लेगा। मतलब एक बंदा 10 से 15 मीटर स्क्वायर की जगह लेता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने एरिया में मैक्सिमम बंदे घुसा पाएँ। तो मैक्सिमम बंदे तब घुसेंगे जब हम मिनिमम एरिया लेंगे। तो अगर एक बंदा 10 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है तो हम मैक्सिमम बंदे घुसा पाएंगे, ताकि मैक्सिमम लोड निकाल पाएँ। तो हमारे पास एरिया कितना है? हमारे पास 30 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है। तो हमारे पास जो एरिया है वो है 600। 30 × 20, ये 600 का एरिया है। तो 600 में हम एक बंदा अगर 10 मीटर स्क्वायर की जगह लेगा, अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं 60 बंदे फिट कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी मेरे पास आ गई 60। तो मैंने यहाँ पर डाल दी 60। और CLF अगर उसकी बात करें तो CLF आपके पास आएगा, ये रहा सेंसिबल लोड फैक्टर फॉर पीपल। मैंने पहले वीडियो में ये गलत बता दिया था, ये वापस बता रहा हूँ। टोटल आवर्स इन स्पेस कितना है? यहाँ पर आपको सवाल में गिवन है कि आप 8 बजे से 18, मतलब सुबह 8 से शाम 6 बजे तक लोग हैं। तो टोटल आवर इन स्पेस हो गए 10 आपके। तो टोटल आवर इन स्पेस 10 हो गए आपके। और आवर सुबह से कितने आवर पे आपने निकालना है? 7th आवर पे आपने निकालना है, क्योंकि सुबह के 8 बजे लोग आ रहे हैं। सही है। और आपने 15th आवर पे निकालना है। तो लोगों के आने के बाद आपने 15th आवर पे, मतलब 7वें घंटे पे निकालना है। तो यहाँ पर आप निकालोगे, आपके पास 0.83 CLF आ जाएगा। CLF आपने रख दिया यहाँ पे 0.83। आपके पास कूलिंग लोड आ गया आराम से। इसी तरह लेटेंट में आपके पास CLF 1 होता है, तो यहाँ पे CLF 1 हो गया। सेंसिबल हीट गेन, टोटल हीट गेन कितना होता है? 100%। सही है। तो ये बराबर होता है सेंसिबल हीट गेन प्लस लेटेंट हीट गेन। तो जब लेटेंट के लिए सॉल्व करोगे तो 1 माइनस सेंसिबल हो जाएगा। इस तरह से ये परसेंटेज में ना, परसेंटेज से हटाओ हटाओ तो 1 हो जाएगा। तो सेंसिबल हीट गेन को लेटेंट में बनाने के लिए 1 माइनस सेंसिबल कर दिया हीट गेन n। ये पता है, ये पता है। हमारे पास सेंसिबल हीट गेन कितना था? 0.55 यहाँ से निकाला था। तो 1 माइनस 0.55, 0.45 यहाँ से लोड आ गया। इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट में आपको यहाँ पे गिवन है कि आपका इक्विपमेंट कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा इक्विपमेंट का लोड 12.7 सेंसिबल है और 1.8 लेटेंट है। लेटेंट हम एज इट इज लिख देते हैं। सेंसिबल को जो लाइट का CLF होता है उसी से मल्टीप्लाई कराना है। लाइट का CLF हमारे पास था 0.93 था, तो उसी को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास
इक्विपमेंट का भी लोड आ जाता है। ट्रांसमिशन में हमारे पास रूफ वगैरह आता है। तो अब रूफ वगैरह की बात करें, अगर पिछला जो सर ने हमें सवाल सॉल्व कराया था उसमें जो रूफ था उसमें यू की वैल्यू क्या थी, जब हमने निकाली थी ना पूरी लंबी करके 2.5, उसकी वजह से रूफ का लोड बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर आपको सवाल में रूफ के लिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रूफ की टाइप 4 है, विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग है, और यू की वैल्यू भी आपको दे दी है। हर चीज़ दे दी है सवाल में, आपने यहाँ पर आना है। यू का रूफ के लिए ये फॉर्मूला होता है, यू आपको सवाल में गिवन है। एरिया ऑफ रूफ कितना होगा, ये रूफ है अगर आपकी छत है, ये 30 था, ये 20 है, तो 30/20 600 हो गया। सी एल टी टी को एडजस्ट करते हैं, सी एल टी टी एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे सी एल टी टी आता है, यहाँ पे 25 आता है, यहाँ पर आता है इंडोर टेम्परेचर, यहाँ पर आता है एवरेज टेम्परेचर, सही है, और यहाँ पर आता है 29। तो आपको सवाल में सबसे पहले एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 32, ये देखो एवरेज, तो 32 यहाँ रखा, 29 यहाँ रखा, 25 यहाँ रखा। इंडोर टेम्परेचर आपके पास है 24, ड्राई बल्ब, ड्राई बल्ब भी लेते हैं, वेट नहीं लेते, वेट में ह्यूमिडिटी होती है। 24 रख दिया। सी एल टी टी कहाँ से आएगा, आपने जाना है अपने टेबल्स में, यहाँ पर आपका कोई रूफ का टेबल होगा, लेट्स सी के रूफ का टेबल कौन सा है, ये आ गया। रूफ विदाउट सस्पेंडिंग सीलिंग है, ये वाला ले लिया। रूफ टाइप 4 थी हमारी, और हमारा जो सोलर टाइम है वो 15th आवर पे हमने निकालना है, तो ये हमारे पास आ गया 29 सी एल टी टी। तो यहाँ पे हमने सी एल टी टी को 29 रख दिया, और हमने यहाँ पे सी एल टी टी प्लस कर लिया, तो 33 आ गया। यहाँ सी एल टी टी रख दिया, आपके पास रूफ आ गया 10। इसी तरह वॉल्स के लिए अगर हम आए, तो वॉल्स के लिए यहाँ पे इन लोगों ने गिवन है आपको, वॉल की टाइप आपको दी हुई है एफ, कहाँ गया यार, वॉल एरिया एंड लाइट वेरिएशन बाय वॉल टाइप एफ है, और यू की वैल्यू भी दे दिया। ठीक है, तो आपने सीधे सीधा वॉल्स का फॉर्मूला देख लो, यू ए सी एल टी टी एडजस्टमेंट, यू की वैल्यू गिवन है आपको सवाल में। एरिया एरिया क्या होगा, ये आपके पास दीवार है, ये 30 है, ये 3 था, सही है, मतलब ये वाली दीवार कह रहा हूँ, यूं करके जो है ये 30 है, ये 3 है, और इसमें कुछ शीशे भी लगे हुए हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि 18% वॉल का एरिया शीशे कवर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 18% शीशे कवर कर रहे हैं, मतलब इस दीवार में 18% वॉल है, तो वॉल कितनी हो गई, 82%। 82, इस पूरी दीवार के अंदर 82% वॉल है, और 18% शीशे लगे हुए हैं। तो आपने जो वॉल का एरिया है जो कि 90 बन रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 82% करा दिया। ठीक है, इसका सी एल टी टी एडजस्ट करोगे, कैसे करोगे, ये जो 4 है ना, ये यही रहता है, ये आपका पूरा फैक्टर यही रहेगा, 25 माइनस 24, 32 माइनस, सिर्फ ये सी एल टी टी चेंज हो जाएगा। सी एल टी टी वॉल के लिए कैसे निकालोगे, आप जाओगे यहाँ पर अपने वॉल के टेबल में, वॉल टाइप आपकी एफ है, एफ टाइप वॉल है, आपकी वॉल वेस्ट ओरिएंटेड है, जैसे सवाल है ना, तो सवाल में आपके लिखा हुआ है कि 30 मीटर वेस्ट वॉल, ये इससे इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग लैटिट्यूड अलग चीज़ है, वेस्ट फेसिंग वॉल है, वॉल आपकी वेस्ट फेसिंग है, और वॉल टाइप आपकी एफ है, और सोलर टाइम आपके पास 15 है, तो 15, और वेस्ट फेसिंग कितना आ गया, ये आ गया 16। तो आपने यहाँ पर वॉल के लिए रख दिया 16, 16 और 4 20, सी एल टी टी एडजस्टमेंट 20 हो गया। यहाँ पर आपके पास आ गया। फिक्सचर की बात करें, फिक्सचर का होता है यू ए डेल्टा टी, टी नॉट माइनस टी आई, जो बाहर का टेम्परेचर है, माइनस इनसाइड का टेम्परेचर रख दिया आपने। एरिया कौन सा है, जो वॉल थी आपकी जिसका एरिया था 90 मीटर स्क्वायर, उस वॉल का सिर्फ 18% एरिया फिक्सचर कवर करता है, मतलब ग्लास विंडो वगैरह, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 18% कर दो, जो कि 0.18 है। यू की वैल्यू आपको गिवन नहीं है सवाल में, निकालनी है, मैं बताता हूँ कैसे निकालनी है। यहाँ पर आप जाओगे, आपको यहाँ पर गिवन है कि आपकी रेगुलर शीट है, डबल ग्लेस है, 6 mm एयर स्पेस है। तो आप यहाँ पर अपने टेबल में आओगे, टेबल के ऊपर लिखा हुआ है ग्लास के लिए है, किसके लिए है। आप यहाँ पर आ गए, डबल ग्लास रेग ये वाली नहीं है, देखा मुझे वैसे पता चल गया बगैर देखा। तो आप आओगे, ये रहा डबल ग्लास, 6 mm स्पेस, और समर, क्योंकि हमें ठंडा करना है, 3.5 आपके पास आ गया। 3.5 आपने यहाँ पे यू की वैल्यू डाली, फिक्सचर आ गया। सोलर की बात करें, सोलर का फॉर्मूला होता है शेडिंग कोफिशिएंट को, सी एल एफ है मेरे ख्याल से, एस एच एफ जी, और एरिया, एरिया ऑफ सोलर, मतलब ये वही है, सोलर क्या होता है, जो शीशा लगा हुआ है उसके अंदर से जो लाइट गिर रही है, तो जाहिर है जो जो एरिया शीशा का है वही एरिया सोलर में आएगा, क्योंकि शीशे से ही लाइट आएगी, दीवार से तो पास होगी नहीं। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 0.18 आएगा, यहाँ पे मैंने 12 लिखा हुआ है, 0.18 आएगा, ये गलती हुई है यहाँ पे, क्योंकि 18% वॉल का एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया। बाकी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं सोलर के लिए। आप यहाँ पर अपने टेबल में आ जाओ, टेबल में जब आप आओगे, तो मैं आता हूँ अपने ये वाले टेबल्स में। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये सी एल एफ है, वेट, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ,
शेडिंग कोफिशिएंट निकालेंगे। आपका क्या है, डबल ग्लास है, रेगुलर शीट है, सही है, रेगुलर शीट आ जाओ। आपकी वेनेशियन ब्लाइंड्स लाइट लगी हुई है तो इसकी वैल्यू है 0.51। ये कैसे पता चला, ये सवाल में बोला हुआ है कि आपकी जो है लगी हुई है वेनी वेनिशियन ब्लाइंड्स, लाइट वेनिशियन ब्लाइंड लगी हुई है, ठीक है। तो इससे आप निकालोगे अपना शेडिंग कोफिशिएंट। शेडिंग कोफिशिएंट आ गया कि डबल ग्लास थी, रेगुलर शीट थी और लाइट वेनिशियन ब्लाइंड लगे हुए अंदर। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ कूलिंग लोड फैक्टर। सोलर टाइम हमने 15th आवर पे निकालना है। आपकी जो विंडो फेस कर रही है वो वेस्ट फेसिंग है क्योंकि दीवार पे ही विंडो लगी हुई है, तो वेस्ट फेसिंग, वेस्ट 0.72। तो ये क्या चीज़ है, ये सी एल एफ। तो आपने सी एल एफ को 0.72 लगा देना है, ये रहा 0.51 शेडिंग कोफिशिएंट। एस एच एफ जी की अगर हम बात करें तो एस एच एफ जी आपका यहाँ से आ जाएगा। आपका 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सवाल में गिवन है। आपने जून किस में निकालना है, जून या जुलाई में, ये रहा सवाल है। आपको निकालना है जुलाई 21 में। तो आपने यहाँ पर आना है जुलाई, मई जुलाई, जुलाई में आओगे, जुलाई में आके आपको ओके। तो आपका जो वॉल है वो वेस्ट फेसिंग है, अगर ईस्ट होगी या वेस्ट होगी तो इसमें आएगा, अगर साउथ होगी तो इसमें आएगा। तो इस तरह है, ईस्ट वेस्ट फेसिंग मेरी वॉल है, नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड है, जुलाई में चाहिए। 690 CLF आ गया, यू हैव टू पुट 690 ओवर हेयर। यहाँ से आपके पास 2.8 नहीं आएगा, मैं वापस कैलकुलेट करता हूँ। तो प्रीवियसली मैंने गलती से यहाँ पे जो एरिया था वो 0.12 लिखा हुआ था, हकीकत में 0.18 है। जब मैंने 0.18 लिखा तो मेरे पास आ रहा है 4.1, सही है। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस आ रहा है सोलर में। वेंटिलेशन की अगर बात करें तो वेंटिलेशन का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। वेंटिलेशन में सेंसिबल होता है, लेटेंट होता है। सेंसिबल का फॉर्मूला होता है 0.001 वी डॉट अपॉन वी सी पी टी नॉट माइनस टी आई एन। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी पता है, टी आई माइनस टी नॉट, ये दोनों चीज़ें पता है। सी पी वैल्यू ऑफ एयर 1.005 होती है, 0.001 कॉन्स्टेंट है। वी डॉट कैसे पता चलेगा, आपने यहाँ पर आना है फिगर्स में, आपको ये याद कर लेना चाहिए क्योंकि इस टेबल में जो हमें प्रोवाइडेड होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुझे दिखा तो नहीं था नॉन स्मोकिंग स्मोकिंग वाला ना, ये रहेगा बल्कि है, सही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें गिवन है नॉन स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग गिवन है। अपने ऑफिस में नॉन स्मोकिंग वेलोसिटी है 2.5 पर पर्सन लीटर पर सेकंड। आपने यहाँ पर 2.5 रख दी वेलोसिटी, 2.5 रख दी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने निकालना होता है आउटडोर। इन्फिल्ट्रेशन आती है बाहर से हवा, बाहर से हवा का जो आ रही है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। बाहर की हवा का ड्राई बल्ब वेट बल्ब आपने अपने जाना है यहाँ पर साइकोमेट्री पे। साइकोमेट्री पे आपने यहाँ पर 38 डिग्री आपका है ना, 35 36 37 38 डिग्री आपने स्ट्रेट लाइन बनाई। और आपका जो वेट बल्ब है वो कितना है, 25 डिग्री। तो ये आपका है 25 डिग्री, ये आपका पॉइंट आ गया। इस पॉइंट में आपने ओमेगा निकाल लेना है। इस पॉइंट पे आप अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालोगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम की ये लाइंस हैं, ये 0.9 आ गई, और ये जैसे 0.8 है, ये 0.9 है। तो ये है तकरीबन ये वाला जो पॉइंट है आपका ये तकरीबन 0.91 लग रहा है मुझे, सही है। तो मैंने यहाँ पर ये देखो ना, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे 0.92 लिख दिया, 92 लिख दिया, सारी वैल्यूज डाल दी, मेरे पास QS आ गया। इसी तरह लेटेंट का ये फॉर्मूला होता है, ये और ये सेम रहेगा, ये आपने निकाल लिया। HFG की जहाँ तक हम बात करें, HFG का निकालने का तरीका स्टीम टेबल नहीं है, ये आपको नहीं गिवन होगा सवाल में। HFG में आपने फिगर्स एंड टेबल्स में आना है अपना सादा वाला, और यहाँ पे आपने वाटर के लिए आना है, ये साइकोमेट्री है। यहाँ पर आपका वाटर टेबल होगा, टेबल A1। लेट मी सी टेबल A1, ये वाला लग रहा है यार, ये गंदा वो गायब क्यों हो रहा है टेबल A1। लेट मी रिफ्रेश दिस साइट, और ये मेरे पास टेबल A1 आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। मैं वाटर का, आपने डिज़ाइन बल्ब टेम्परेचर आउटडोर पे लेना होता है क्योंकि वो मैक्सिमम है, ठीक है। आपने प्रोवाइडेड टेम्परेचर नहीं बल्कि डिज़ाइन आउटडोर टेम्परेचर पे HFG निकालना होता है, याद रखना, वो मैंने गलत बताया था। तो आपका मेरा टेम्परेचर आउटडोर है 38, मैं यहाँ पर अगर जाऊँगा तो मुझे डिज़ाइन बल्ब आउटडोर 38 मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, मैं 38 पर जाऊँगा। और यहाँ से ये मेरी इंथैल्पी है, ये मेरा HG होता है, ये मेरा HF होता है। HFG कैसे पता चलेगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HFG बराबर होता है HG माइनस HF के। तो यहाँ से 38 पे मैं HG माइनस HF जब करूँगा, 2570 माइनस 159, तो मेरे पास HFG आ जाएगा 2411, सही है। ये इस तरह आपका यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो है आपकी रिलेटिव कह रहा हूँ, आपकी नॉर्मल ओमेगा ह्यूमिडिटी जो है, ये आपने निकालनी है अपनी साइकोमेट्री से। आप अपने साइकोमेट्री पर आओगे, और यार ये गायब क्यों हो गया, ये 35 36 37 38 यहाँ था ना, और मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर वॉज 25, एक मेरा पॉइंट ये रहा। और इंडोर के लिए मैं बनाऊंगा, इट इज़ बहुत आसान है यार साइकोमेट्री इसमें। इंडोर के लिए मेरे पास है 24 18, तो मैं यहाँ पर आऊँगा जल्दी से 25, ये 24 डिग्री आ गया।
और 18 वेट बल्ब है मेरा, ये 15 है, 16, 17, 18 मेरा वेट बल्ब, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये आ गया। तो ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन इसको मैं केजी में करूँगा तो 0.010, मतलब 10.6 आ रहा है, तो 106 आ रहा है। और जबकि ये मेरे पास आ रहा है 0 पॉइंट तकरीबन आ रहा है 0.14 बीच में आ रहा है इसके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.014 और 106, यहाँ से 1.4 आ गया, सबको ऐड कर दो तो टोटल कूलिंग लोड आपके 61 किलोवाट आ जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारे पास कूलिंग लोड का, वो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक चीज़ गलती हुई है कि यहाँ पे 2.8 नहीं 4.1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने टोटल निकाला है ना, मैं यहाँ पे 2 और ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो कूलिंग लोड है वो 63 हो जाएगा, तकरीबन ये 18 टन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। कुछ गलत हो तो कमेंट में बता देना, मुझे कुछ गलत लगा मैं कमेंट में बता दूंगा।